नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हनुमान चालीसा के बारे में। हम में से बहुत लोग इसे पढ़ते हैं। कई लोग बचपन से सुनते आए हैं। लेकिन सच यह है कि ज्यादातर लोग इसे सिर्फ पढ़ते हैं, समझते नहीं। अगर आप इसके शब्दों पर ध्यान दें, तो आपको लगेगा कि यह केवल भक्ति का पाठ नहीं है, बल्कि जीवन जीने का तरीका सिखाने वाला संदेश है। हनुमान चालीसा में बार बार शक्ति, बुद्धि और भक्ति की बात आती है। यह हमें याद दिलाती है कि केवल ताकत होना ही काफी नहीं है, बल्कि सही दिशा में उस ताकत का उपयोग करना जरूरी है। हनुमान जी को बलशाली कहा गया है, लेकिन साथ ही उन्हें विनम्र और सेवक भी बताया गया है। यही सबसे बड़ा संदेश है। सफल होने के बाद भी अहंकार नहीं होना चाहिए। जब इसमें रामदूत कहा जाता है, तो उसका अर्थ यह है कि जीवन में हमें किसी अच्छे उद्देश्य से जुड़ा होना चाहिए। केवल अपने लिए जीना ही जीवन नहीं है। कई लोग संकट कटे मिटे सब पीरा पढ़कर सोचते हैं कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन असली अर्थ यह है कि जब आपके अंदर साहस और विश्वास होता है, तो आप कठिन परिस्थितियों का सामना बेहतर तरीके से करते हैं। हनुमान चालीसा हमें डर से भागना नहीं, बल्कि उसका सामना करना सिखाती है। इसमें ज्ञान की भी बात है। हनुमान जी को बुद्धिमान कहा गया है। इसका मतलब यह है कि केवल बल ही नहीं, समझ और विवेक भी जरूरी है। अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे, तो आपको महसूस होगा कि यह आत्मविश्वास बढ़ाने वाला पाठ है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे अंदर भी क्षमता है। लेकिन एक सच्चाई और है। अगर हम इसे केवल जल्दी जल्दी पढ़ लें और शब्दों पर ध्यान ही न दें, तो उसका असर उतना गहरा नहीं होता। जब आप धीरे पढ़ते हैं, अर्थ समझते हैं, तो शब्द आपके अंदर उतरते हैं। यह केवल परंपरा निभाने की चीज नहीं है। यह अपने अंदर अनुशासन और स्थिरता लाने का तरीका भी है। और शायद यही कारण है कि सदियों बाद भी लोग इसे पढ़ते हैं, सुनते हैं और अपने जीवन में जोड़ते हैं। तो दोस्तों, हनुमान चालीसा कोई जादू नहीं है, लेकिन यह एक ऐसा संदेश जरूर है जो साहस, सेवा, विनम्रता और